नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने इस चाहते चैनल पे। मैं हूं आपका दोस्त राम फाजगे और आज का अपना जो टॉपिक है एफबीपी है, जो फ्लूइड बेड प्रोसेसर और उसका यूआरएस यूजर रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन। तो यूआरएस में होता क्या क्या है, जो डिस्क्रिप्शंस है उनके स्पेसिफिकेशन, वेंडर क्या क्या स्पेसिफाई करके हमने जो दिया है वो रिक्वायरमेंट क्या क्या देगा, एफबीपी का टॉप बॉटम से लेकर टॉप तक का पूरा डिस्क्रिप्शन, उनकी यूटिलिटी, उनके सर्टिफिकेट और उसका पूरा प्रोसेस हमने इस वीडियो में कवर किया है। तो ये वीडियो थोड़ी लंबी हो सकती है, तो पूरी चीज़ें समझने के लिए आपको ये पूरा वीडियो देखना होगा। अगर आप नहीं देख पाओगे तो हो सकता है कि कुछ चीज़ें इसमें से आपको समझ नहीं आए। फिर बाद में जो अब्रीवेशंस है, फिर रिक्वायरमेंट्स जो भी दी है वो सभी इस वीडियो में कवर किया है। तो पूरा वीडियो जरूर देखिए और डोंट स्किप द वीडियो। तो शुरू करते हैं। तो दोस्तों, यूआरएस में मॉडल जो है वो एफबीपी 400 केजी का है। ठीक है, कैपेसिटी है 400 केजी विथ टॉप स्प्रे और 3 हेड नोजल चाहिए हमको। मिनिमम कैपेसिटी और मैक्सिमम कैपेसिटी हम लोग दे सकते हैं या वेंडर हमको स्पेसिफाई करके देगा। एमओसी है मटेरियल ऑफ कंस्ट्रक्शन कॉन्टैक्ट पार्ट्स का है एसएस 316, नॉन कॉन्टैक्ट पार्ट्स का है एसएस 304 और स्ट्रक्चर का है एसएस 304 और ये सभी की सर्टिफिकेट हमको रिक्वायर्ड है। फिनिशिंग है इंटरनल पार्ट्स जो होते हैं कॉन्टैक्ट पार्ट्स के, उसका मिरर फिनिश होना चाहिए और जो एक्सटर्नल पार्ट है उनका मैट फिनिश होना चाहिए। तो ये मिरर फिनिश और मैट फिनिश क्या है, इसके ऊपर मैं एक वीडियो बनाऊंगा, तो आप उसमें ये मिरर फिनिश और मैट फिनिश क्या होता है आप उसमें समझ पाओगे। तो ओवरऑल डायमेंशंस है टू बी प्रोवाइडेड बाय सप्लायर। इसकी जो भी ओवरऑल डायमेंशन है वो सप्लायर आपको प्रोवाइड करेगा। मोड ऑफ ऑपरेशन ऑटो मोड एज वेल एज मैनुअल मोड में पीएलसी वर्क होना चाहिए। इंटरनल कंपोनेंट है जो कि टूल्स लेस डिसमेंटल और रिसेंबल, मतलब हमको जो भी एफबीपी है उसको डिसमेंटल और असेंबल करने के लिए टूल बॉक्स चाहिए। डब्ल्यूआईपी वॉशिंग इन प्लेस या इसको सीआईपी भी बोलते हैं, क्लीनिंग इन प्लेस। स्प्रे बॉल एंड पाइप विथ पीएलसी कंट्रोल होना चाहिए। किसके लिए? कि जो इनसाइड का इक्विपमेंट क्लीन करने के लिए। गैस्केट होने चाहिए फार्मा फूड ग्रेड के, वाइट सिलिकॉन ग्रेड के गैस्केट हमको चाहिए। फ्लेम प्रूफ और नॉन फ्लेम प्रूफ, तो फ्लेम प्रूफ हमको इक्विपमेंट चाहिए। सेकिंग सिस्टम विदाउट रोप, सिंगल सिलेंडर बैक विथ सेकिंग सिस्टम टू बी प्रोवाइडेड। विदाउट रोप होना चाहिए और सिंगल सिलेंडर सेकिंग सिस्टम चाहिए। ठीक है, तो सेंसर फैसिलिटी, सेंसर क्या क्या होने चाहिए, बहुत लोगों को जैसे सेंसर का नहीं पता होता है, तो ये यहाँ इम्पोर्टेंट है। तो जो भी हमको सेंसर है ये पार्ट जो है वो पूरा ये इम्पोर्टेंट है। आरएस सेंसर है, टेम्परेचर सेंसर है, इनलेट का बेड टेम्परेचर, एग्जॉस्ट टेम्परेचर, डिफरेंशियल प्रेशर ट्रांसमीटर अक्रॉस हेपा और ये फिल्टर बैग प्री फिल्टर्स, एयर प्रेशर ट्रांसमीटर टू बी प्रोवाइडेड विद द मशीन टॉप, इनलेट वेलोसिटी कंट्रोल विद डिस्प्ले। तो ये सभी सेंसर हमको वेंडर हमको सप्लाई करके दे देगा। स्टीम इनलेट और चिल्ड वाटर विथ फेस बाईपास सिस्टम हमको चाहिए। इनलेट हैज ऑन ऑफ टिपिकल टाइप pneumatically operated valve to be provided for precise controlling। on off type pneumatically control हो। कंडेंसेट फैसिलिटी,
Steam outlet has initiated condensate water removing facility to be provided with the machine. तो जो भी कंडेंसेट होता है वो रिमूव करने के लिए फैसिलिटी होनी चाहिए. हॉट एयर और चिल्ड एयर जोन हैज ड्रेन पॉइंट टू बी प्रोवाइडेड फॉर रिमूविंग द स्टैग्नेंट वाटर. जो हॉट एयर और चिल्ड एयर का जोन है उसमें ड्रेन होना चाहिए. हीटिंग चेंबर स्टीम कॉइल कंटेन्स SS304 ट्यूब विथ SS पिंस. तो ये स्टीम कॉइल का है, उसमें 304 का SS की फिन्स होनी चाहिए. डिह्यूमिडिफिकेशन सिस्टम जो है चिल्ड वाटर कॉइल कंटेन्स SS304 क्यू ट्यूब विथ SS फिन्स. तो जो भी चिल्ड वाटर का है उसमें भी SS का कवर होना चाहिए. बाउल सीव रिप्लेसमेंट फैसिलिटी टू बी प्रोवाइडेड विथ मशीन. ट्रॉली टू बी प्रोवाइडेड. स्मॉल स्टेयर to be provided on trolley for clear visibility in बाउल. तो हमको जो बाउल की डस्टमेज होती है, डस्टमेज को चेंज करने के लिए फैसिलिटी होनी चाहिए और एक स्टेयरकेस मतलब सीढ़ी हमको चाहिए. एक्सप्लोजन डिस्क ऑफ रेपुटेड मेक वेंडर टू स्पेसिफाई विद द टेस्ट सर्टिफिकेट. टेस्ट सर्टिफिकेट उसका वेंडर देगा. परफॉर्मेंस गारंटी आ गई. ग्रॉस कैपेसिटी है 400. टेम्परेचर कंट्रोल ±2 डिग्री सेल्सियस में होना चाहिए. ह्यूमिडिटी ±5% में होना चाहिए. पावर कंज्यूमशन और यूटिलिटी कंज्यूमशन ये वेंडर स्पेसिफाई करके हमको देगा. प्रोडक्ट स्पेसिफिकेशन पोटेंट और नॉन पोटेंट, तो दोनों भी पोटेंट और नॉन पोटेंट की फैसिलिटी होनी चाहिए. सॉल्वेंट जो भी हैंडल करने वाले हैं वो होना चाहिए IPA, एसीटोन और मिथिलीन क्लोराइड, जो ये सॉल्वेंट हम लोग स्प्रे करेंगे. स्पेशल रिक्वायरमेंट फॉर इक्विपमेंट, तो हाइड्रो टेस्ट ऑफ सेल 2 mm थिक विथ 2 बार प्रेशर विथ स्टैंड. तो हाइड्रो टेस्ट भी होती है, तो वो उसका 2 mm थिकनेस का विथ 2 बार प्रेशर देना चाहिए. बाउल मेश 10 सीव होनी चाहिए 100 मेश की. 1 ट्रॉली होनी चाहिए, वो भी डिटैचेबल, और इनलेट आउटलेट डक्ट विद एल्बो टू प्रोवाइडेड. सेफ्टी फीचर्स में इंटरलॉक्स में क्या क्या आता है ये यहाँ दिया है. अर्थ प्रोटेक्शन होना चाहिए टू इलिमिनेट स्टैटिक चार्ज पॉजिटिव अर्थिंग विथ सेफ्टी इंटरलॉक देना चाहिए. फ्लेम प्रूफ होना चाहिए. SFM सॉलिड फ्लो मॉनिटरिंग. SFM इंटरलॉक विथ एग्जॉस्ट डैम्पर एंड मशीन शुड स्टॉप. एग्जॉस्ट में डैम्पर में SFM सेंसर होना चाहिए और जैसे ही सेंस करेगा मशीन बंद होनी चाहिए. ऑप्शन टू सेंस द SFM इन परसेंटेज. कंटेनर इन प्लेस, जो बाउल है या जो प्रोडक्ट कंटेनर है, प्रॉक्सी शुड बी प्रोवाइडेड एंड इंडिकेशन ऑन PLC. जैसे ही कंटेनर मशीन को लगा या नहीं लगा, जब भी लगेगा तब भी वो PLC में इंडिकेट होना चाहिए. मशीन स्टार्ट नहीं होना चाहिए अगर नहीं लगा है तो. मशीन शुड नॉट स्टार्ट इन ऑटो मोड व्हेन कंटेनर इज नॉट इन प्लेस. अगर नॉट इन प्लेस में है कंटेनर तो मशीन स्टार्ट नहीं होनी चाहिए. कंटेनर सीलिंग एंड फिल्टर बैग गैस्केट इन डिफ्लेटेड कंडीशन, मतलब इन्फ्लेटेड और डिफ्लेटेड. इन्फ्लेटेड मतलब लग गई और डिफ्लेटेड मतलब नहीं लग गई. अगर जो अपने फिंगर बैग की हाउसिंग है वो भी, वहां भी एक सीलिंग होती है, वो भी यहाँ कंडीशन दी गई है. हाई एंड लो टेम्परेचर, तो क्या क्या लगेगा. इनलेट हाई लगेगा, एग्जॉस्ट लगेगा, बेड टेम्परेचर लगेगा. और ये भी अगर क्रॉस होती है सेट वैल्यू से तो मशीन स्टॉप होनी चाहिए. HU डोर ओपन, मशीन शुड स्टॉप, तो मशीन बंद होनी चाहिए. ड्यू पॉइंट, टेम्परेचर हाई और HEPA अक्रॉस, प्रेशर डिफरेंशियल अक्रॉस HEPA का, मोटर फॉल्ट्स, इनलेट एयर फ्लो लो हाई, कंट्रोल पावर फॉल्ट्स, इमरजेंसी स्टॉप, वेलोसिटी आउट ऑफ लिमिट. तो ये सभी अलार्म्स हमने यहाँ PLC में चाहिए. लो एयर प्रेशर, PLC बैटरी लो, ठीक है, लो वोल्टेज, एक्सप्लोजन फ्लैप, इमरजेंसी स्टॉप,
button is access to operator. Overload protection relay, powder sensing required at exhaust. अगर पाउडर गलती से कोई फिंगर बैग वियर एंड टीयर होती है तो इंटरलॉक में आपको ये अलार्म्स आने चाहिए. अर्थ लीकेज प्रोटेक्शन, स्टैटिक चार्ज डिसिपेशन, ये सभी अलार्म आपको पीएलसी में शो होनी चाहिए. डॉक्यूमेंट में क्या क्या आता है, तो ये जो ड्राइंग है सप्लायर आपको डिजाइन क्वालिफिकेशन का ड्राइंग प्रोवाइड करेगा. लिस्ट ऑफ इंस्ट्रूमेंट एंड कंपोनेंट टू बी यूज विद डिटेल्स, स्पेसिफिकेशन, मेक, मॉडल, कैपेसिटी एंड क्वांटिटी, ये सभी जो डिजाइन क्वालिफिकेशन है उसमें वो सप्लायर आपको दे देगा. लिस्ट ऑफ इंटरलॉक्स, अलार्म्स, सेफ्टी फीचर्स, ये डीक्यू इक्विपमेंट डीक्यू में दे देगा. पीएलसी एचएमआई कंप्लीट डिटेल्स डीक्यू में प्रोवाइड करेगा. एमओसी एंड टेस्ट सर्टिफिकेट, जो फैट होती है फैक्ट्री एक्सेप्टेंस टेस्ट, उसमें आपको सप्लायर दे देगा. यूटिलिटीज रिक्वायरमेंट इन द टर्म्स ऑफ मैकेनिकल एंड इलेक्ट्रिकल, ये भी आपको डीक्यू के डॉक्यूमेंट में दे देगा. डिटेल्स ऑफ इलेक्ट्रिकल एंड न्यूमेटिक पैनल, उसी में ही होगा. ऑपरेशनल एंड फंक्शनल डिटेल्स विद द मिनिमम एंड मैक्सिमम कैपेसिटी, ये सेम डीक्यू में डीक्यू डॉक्यूमेंट्स में डिजाइन डॉक्यूमेंट में आपको वो दे देगा. सेफ्टी डिटेल्स विद रिस्पेक्ट टू इक्विपमेंट एंड पर्सनल, वो भी उसमें ही मिलेगा. ऑपरेशनल एंड मेंटेनेंस मैनुअल जो सप्लायर देगा वो आप जब फैट करने जाओगे तब उस टाइम पे आपको सप्लायर प्रोवाइड करेगा. प्रोडक्ट कॉन्टैक्ट सरफेस एरिया विद कैलकुलेशन शीट एंड ड्राइंग, ये फैट में दे देगा. स्पेयर्स फॉर 1 ईयर ऑपरेशन सप्लायर प्रोवाइड करेगा. 2 साल के लिए जो भी है वो 1 साल के लिए क्या देगा, 2 साल के लिए क्या है. और फैट की ट्रेनिंग जो है ऑपरेटर, केमिस्ट, मेंटेनेंस, फिटर, इंजीनियर, ये सभी को दे देगा. तो यूटिलिटी में आता है वोल्टेज, मशीन को क्या चाहिए, 415 वोल्टेज चाहिए, 3 फेज चाहिए और 15 हर्ट्ज का मोटर चाहिए. पावर कंज्यूमशन, कॉम्प्रेस एयर कंज्यूमशन, ठीक है, कॉम्प्रेस एयर प्रेशर, तो ये जो दिया है कॉम्प्रेस एयर प्रेशर का जो यहां आपको दिया है कि 6 kg पर cm स्क्वायर जो है ये हमको कॉम्प्रेस एयर हमको प्रोवाइड होनी चाहिए और ये हमको उसमें पूरा वो दे देगा. स्टीम रिक्वायरमेंट कितनी देगा ये भी वहां मेंशन होगा. स्टीम प्रेशर जो है 2 से लेकर 3.5 kg पर cm स्क्वायर लगेगी. चिल्ड वाटर सप्लाई है कितना देगा वो यहाँ लिखेगा. एयर फिल्टर्स फेस्टो के होने चाहिए. वॉल्स कौन से होने चाहिए. FRL ट्यूब, न्यूमेटिक कनेक्शंस फेस्टो के चाहिए. चिल्ड वाटर इनलेट टीम सप्लाई जो है 10 to 11 डिग्री की चाहिए. आउटलेट टेम्परेचर 12 डिग्री का चाहिए. अदर एसेसरीज क्या क्या लगेगा, तो इनलेट एयर ह्यूमिडिफिकेशन सिस्टम विथ 3 स्टेज फिल्टर्स up to HEPA with transmitters across HEPA and magnetic gauge across fine filters with DOP facility of HEPA. RH indicator with sensor to be provided duly hooked up to the PLC. स्पेयर बाउल चाहिए हमको, तो स्पेयर बाउल के हमने यहाँ फैसिलिटी लिख दी. ड्रेन वॉल एट बॉटम ऑफ चेम्बर. एग्जॉस्ट ब्लोअर रिक्वायर्ड विद द साइलेंसर. Exhaust filter housing in powder coated console with EU7 filter. Sampling device in a product container. Port with blind TC required for the vacuum transfer in the bowl. तो ये पोर्ट चाहिए पाउडर ट्रांसफर करने के लिए. टॉप स्प्रे गन. टॉप स्प्रे गन रिक्वायर्ड विथ 3 head spray nozzle for spray the solution. Electric control panel, pneumatic panel, PLC with air purging panel to work FLP area separate to be
प्रोवाइडेड मेन इलेक्ट्रिक पैनल, न्यूमेटिक पैनल। तो ये सभी रिक्वायरमेंट सप्लायर हमको दे देगा। सिलिकॉन रबर गैस्केट, प्रिंटर फैसिलिटी, वन लाइन प्रिंटर फैसिलिटी टू बी प्रोवाइडेड टू टेक द प्रिंट आउट। केबल कितनी 10 मीटर की चाहिए। सॉल्यूशन प्रिपरेशन टैंक चाहिए। सॉल्यूशन प्रिपरेशन टैंक विद टेम्परेचर कंट्रोलिंग, स्टीम जैकेटेड, हीटर हीटेड with the controlling up to ±2 degrees Celsius. Steam jacketed controlling should be done with PID wall. In heated temperature control should be done with the temperature controller. Pipeline from solution tank to FBP should be SS 316 and insulated so that the temperature drop will be occur transferring the solution from tank to FBP. पेरिस्टाल्टिक पंप चाहिए। पेरिस्टाल्टिक पंप कनेक्टेड थ्रू द PLC एंड स्पीड ऑफ पेरिस्टाल्टिक पंप कंट्रोल फ्रॉम PLC। तो जो पेरिस्टाल्टिक पंप है, सिलिकॉन ट्यूब और स्प्रे टू स्प्रे द सॉल्यूशन थ्रू द स्प्रे पंप। तो स्कोप क्या है, कंट्रोल केबल, पावर पैनल, कंट्रोल पैनल, इंस्ट्रूमेंट्स, ये सभी हमको सप्लायर यहाँ दे देगा। स्टीम इनलेट मैनिफोल्ड विथ स्ट्रेनर, न्यूमेटिक कंट्रोल वॉल। तो ये सभी अपनी रिक्वायरमेंट है। ये इंस्टॉलेशन, कमीशनिंग सभी ये हमको वेंडर स्पेसिफाई करके हमको देगा। ठीक है। मिनिमम स्कैन टाइम 12 मिली सेकंड्स। अर्थनेट फैसिलिटी विथ मॉड्यूल ये करेगा। सबसे और दूसरा इंपॉर्टेंट है पासवर्ड प्रोटेक्शन 3 लेवल, मिनिमम 5 कैरेक्टर, अल्फा न्यूमरिक। तो 3 लेवल पे पासवर्ड होना चाहिए। एक सुपरवाइजर, ऑफिसर और मैनेजर लेवल का, और कैरेक्टर उसमें 5 कैरेक्टर अल्फा न्यूमरिक होने चाहिए। नंबर ऑफ एसेस स्टोरेज 15 एसेस स्टोरेज रिक्वायर्ड फॉर ईच लेवल। तो मतलब ऑपरेटर 15 हम लोग वहां बना सकते हैं पासवर्ड। उनके तीनों लेवल पे 15 पासवर्ड बनने की प्रोविजन हमको एबीपी में चाहिए। बैकअप है थ्रू EEPROM थ्रू बैकअप होगा। तो ये यहां दिया है ट्रांजिस्टोराइज्ड पावर सप्लाई कितना होना चाहिए, इनपुट टाइप, नंबर ऑफ रेसिपी स्टोरेज 20 है। अगर 20 से ज्यादा अगर आपकी रेसिपी आती है तो आपको नहीं बना सकते। और मेमोरी है 4 KB की मिनिमम। HMI ऑटोमेटिकली कंट्रोल, पैरामाउंट प्रोसेस पैरामीटर्स, अलार्म अनुंसिएशन एंड रिकॉर्ड प्रिंटिंग फैसिलिटी, वेंडर स्पेसिफाई, ये सभी हमको करेगा। टच स्क्रीन चाहिए, प्रिंटर चाहिए। ठीक है। और ये सभी का इनलेट एयर टेम्परेचर, प्रोडक्ट टेम्परेचर, एग्जॉस्ट टेम्परेचर, हाई एंड लो टेम्परेचर, इनलेट RS, एयर वेलोसिटी इन CFM। ठीक है। डिफरेंशियल प्रेशर अक्रॉस HEPA, डिफरेंशियल प्रेशर बिटवीन फिल्टर बैग एंड CU। ये सभी चीजें हमको ये URS में यूजर रिक्वायर स्पेसिफिकेशन में, रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन में हमने दी है। उसके हिसाब से वो हमको चीजें प्रोवाइड करेगा। इनलेट, आउटलेट एंड बेड टेम्परेचर ±2 में होना चाहिए। RH ±5 में होना चाहिए। जो अलार्म्स है इनलेट, एग्जॉस्ट, बेड टेम्परेचर का देगा, हाई लो, ह्यूमिडिटी, SFM का देगा, HU डोर ओपन है तो देगा, ड्यू पॉइंट टेम्परेचर हाई हुआ तो, लो एयर प्रेशर, CFM लो, एग्जॉस्ट ब्लोअर मोटर फॉल्ट, HEPA चोक, ये सभी अलार्म हमको FBP PLC में शो करना चाहिए। डिजाइन क्वालिफिकेशन, ड्राइंग और ड्राइंग अप्रूवल, ये सभी करके
हमको सप्लायर दे देगा। वैलिडेशन सप्लायर, ये सभी विद इन 2 वीक्स आफ्टर मैकेनिकल इंस्टॉलेशन। तो ये हमने अपनी बिफोर इंस्टॉलेशन सबमिशन ऑफ डॉक्यूमेंट्स, बिफोर इंस्टॉल करने से पहले हमको वो सबमिट करेगा। इनलेट एयर हैंडलिंग यूनिट, उसमें बर्ड स्क्रीन होनी चाहिए। बर्ड स्क्रीन इसलिए कि अगर बर्ड बाहर ये सर्विस फ्लोर पे होता है ऊपर, तो बर्ड वहां से अंदर आ सकते हैं, इसलिए बर्ड स्क्रीन होनी चाहिए। प्री फिल्टर होना चाहिए 10 माइक्रोन का, फाइन फिल्टर होना चाहिए 3 माइक्रोन का, हिपा होना चाहिए 0.3 माइक्रोन का, एचयू का डबल स्क्रीन होना चाहिए, कंस्ट्रक्शन होना चाहिए और सीलेंट प्रॉपर होनी चाहिए। ठीक है। चिल्ड वाटर इनलेट टेम्परेचर 10 से 12 डिग्री होना चाहिए। एग्जॉस्ट में भी सेम बर्ड स्क्रीन होनी चाहिए और 10 मेष की स्क्रीन होनी चाहिए। वाइब्रेशन आइसोलेटर आर टू बी प्रोवाइडेड बिलो द एग्जॉस्ट एयर ब्लोअर। जो चिल्ड वाटर है उसका SS304 का SS फिन्स होना चाहिए। स्टीम कॉइल का भी SS304 का SS फिन्स होना चाहिए। मैग्नेटिक गेजेस है वो होने चाहिए। और एम्बिएंट कंडीशन जो टेम्परेचर की है वो सीजनल होती है, तो समर, विंटर और मानसून में ड्राई बल्ब, वेट बल्ब और परसेंटेज में आरएच यहाँ दी गई है। समर में ड्राई बल्ब में होना चाहिए 40, वेट बल्ब में 25.6 और आरएच होनी चाहिए 24। विंटर में होना चाहिए 8.6 ड्राई बल्ब, 10.6 वेट बल्ब और 60% आरएच। मानसून में होनी चाहिए 32.2 डिग्री, 29.4 वेट बल्ब का होना चाहिए और 82% आरएच होना चाहिए। तो डिस्चार्ज के लिए ड्राइड मटेरियल शुड बी डन विद द हेल्प ऑफ द एग्जॉस्ट ब्लोअर। Super mill provide with use line discharge the material from ABP to octagonal blender. Racking system in a bowl. Bottom racking system should be provided in the bowl with the minimum delay time after start of the machine. Utilities ये सभी होनी चाहिए। और इंस्ट्रूमेंटेशन का कैलिब्रेशन जो है, कैलिब्रेशन, उनके टैग्स, सर्टिफिकेट सभी हमको वेंडर स्पेसिफाई करेगा। पीएलसी है जो यूज टू कंट्रोल द इंडिकेट शुड हैव द कैलिब्रेटेड सॉफ्टवेयर। उसकी पूरा कैलिब्रेशन वो दे देगा। और पासवर्ड प्रोटेक्शन होना चाहिए 3 लेवल पे। मेंटेनेंस के लिए इंस्ट्रक्शंस होनी चाहिए, मेंटेनेंस ऑपरेशन मैनुअल्स अलॉन्ग विद द एज बिल्ड ड्राइंग, स्पेयर पार्ट्स लिस्ट, लुब्रिकेशन इंस्ट्रक्शन। सप्लायर शैल 3 कॉपीज ऑफ ऑपरेशन, इंस्टॉलेशन एंड मेंटेनेंस मैनुअल्स। तो वो 3 कॉपीज हर एक की हमको सप्लायर दे देगा। इंस्पेक्शन एंड टेस्टिंग, इक्विपमेंट शैल बी इंस्पेक्टेड एंड टेस्टेड fed by the user at the supplier's factory before delivery. Environment classification ISO क्लास 8 के हिसाब से ये 1 लाख वाला क्लास है। क्लास रूम टेम्परेचर नॉट मोर देन 25, आरएच होनी चाहिए नॉट मोर देन 55। ठीक है। तो ये सभी हमको मोटार सर्टिफिकेशन, ऑल एमओसीज, समरी शीट और ये सभी हमको सप्लायर प्रोवाइड करेगा। तो हीट नंबर, स्पेसिफिकेशन ऑफ द मटेरियल, एमओसी सर्टिफिकेट, हार्ड कॉपीज ऑफ द सर्टिफिकेट शुड बी सबमिटेड, डिजाइन क्वालिफिकेशन, इंस्टॉलेशन, ऑपरेशन, फैट के डॉक्यूमेंट, बिल ऑफ मटेरियल, स्पेयर पार्ट लिस्ट, मटेरियल ऑफ कंस्ट्रक्शन, टेस्ट सर्टिफिकेट्स, कैलिब्रेशन के सर्टिफिकेट्स, ऑपरेटर मेंटेनेंस एंड सर्विस मैनुअल्स, इंस्ट्रूमेंट लिस्ट, पाइपिंग एंड इंस्ट्रूमेंटेशन डायग्राम, उसको P&ID बोलते हैं, कंट्रोल स्केमेटिक्स, मशीन
elevation drawing, pneumatic panel assembly, control panel assembly drawing, equipment assembly drawing, ये सभी हमको वेंडर दे देगा। अब्रीविएशंस है, CGMP होती है करंट गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिसेस, NMT नॉट मोर देन, FBD होता है फ्लूइड बेड ड्रायर, SFM सॉलिड फ्लो मॉनिटर, FLF फ्लेम प्रूफ, PLC प्रोग्रामिंग लॉजिक कंट्रोलर, FAT फैक्ट्री एक्सेप्टेंस टेस्ट, MOC मटेरियल ऑफ कंस्ट्रक्शन, HMI ह्यूमन मशीन इंटरफेस, HEPA हाई एफिशिएंसी पार्टिकुलेट एयर, FBP फ्लूइड बेड प्रोसेसर, AC VFD अल्टरनेटिव करंट वेरिएबल फ्रीक्वेंसी ड्राइव, APU होता है एयर प्रोसेसिंग यूनिट, EPDM इथिलीन प्रोपाइलिन डाइन मोनोमर, PTFE होता है पॉलीटेट्राफ्लोरो इथिलीन, और किसको देना है ये यहाँ कंपनी का नाम आएगा। तो जनरल रिक्वायरमेंट्स है, नो शार्प एजेस, क्रिवाइसेस, पिन होल्स इन द इक्विपमेंट, ऑल इंटरनल एक्सटर्नल surfaces shall be buffed to mirror finish 180 to 420 grit, smooth और easily cleanable, all fabrication shall be as per the relevant standards and shall adopt good engineering practices, equipment should comply to latest GMP standards, external support shall be SS or SS cladded, all welded joints shall be neatly ground to give the smooth finish, portable components trolleys have solid PTFE nylon casters and have free movement, solid coated PU is not acceptable। तो हमको जो भी पोर्टेबल है उनको यहाँ से वहाँ लेके जाने के लिए उनको कैस्टर व्हील्स चाहिए। गैस्केट मटेरियल प्रिपेयर्ड शैल बी सिलिकॉन और फूड ग्रेड, साइड ग्लास विथ लैम्प शैल बी प्रोवाइडेड, humidity sensor, dew point sensor should be provided to monitor the moisture content present in air, and same should be interlocked with the machine operation. For hot surface, appropriate insulation followed by SS cladding will be considered in the design. Basic machine FBP with 2-bar pressure shock construction, all critical components like pneumatic shaking cylinder, inflatable silicone gasket, retention screen based side discharge port for pneumatic discharge of the product container to be provided, PU wheels for a product container trolley 4 सेट होनी चाहिए, broken bag detector, solid flow monitor to be provided, HEPA filtration section with EU13 filters in inlet air along with the provision of DOP testing. The differential pressure of a HEPA filter is hooked up to the HMI screen with alarm for mini or maximum setting. HU should run with steam at 250 degree 100 degree Celsius temperature. Required pressure and flow rate should be specified by the vendor. एग्जॉस्ट एयर फिल्टर सेक्शन होना चाहिए EU7 का, वेरिएबल फ्रीक्वेंसी ड्राइव फॉर ब्लोअर होनी चाहिए, VFD बोलते हैं उसको, साउंड रिलैक्सेशन साइलेंसर एट ब्लोअर एंड टू प्रोवाइडेड ताकि आवाज ज्यादा ना आए, क्लीनिंग नोजल टू बी प्रोवाइडेड, WIP ट्रॉली टू बी प्रोवाइडेड फॉर वन इक्विपमेंट, सक्शन चार्ज पोर्ट प्रोवाइड होनी चाहिए, डक्टिंग रिक्वायर्ड विद SS304 after HEPA filter at inlet up to exhaust blower. रेसिपी, अभी ये PLC का क्या क्या रिक्वायरमेंट है, रेसिपी मैनेजमेंट, टाइम बेस्ड फंक्शंस, सेफ्टी इंटरलॉक्स, HMI विद टच स्क्रीन, प्रिंटर इंटरफेस विद प्रिंटर, अर्थनेट पोर्ट, 3 लेवल पासवर्ड प्रोटेक्शन, ऑटो एंड मैनुअल ऑपरेशन मोड्स होना चाहिए। तो ये था दोस्तों पूरा
जो URS है, यूजर रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन ऑफ द BP। तो आशा करता हूं कि आपको ये सभी फायदेमंद रहेगा, और इनमें आपके कोई डाउट्स है तो मुझे डेफिनेटली आप पूछिए, मैं उसकी आपके डाउट्स के आंसर देने की कोशिश करूंगा। और मेरे चैनल को लाइक कर देना, वीडियो को शेयर कर देना और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। और हाँ दोस्तों, बेल आइकॉन को दबा के ऑल नोटिफिकेशंस पे क्लिक करिए, ताकि मैं जब भी अगला वीडियो अपलोड करूंगा तो उसकी नोटिफिकेशन सीधी आपको मिल जाए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। और अगले वीडियो के या दूसरे वीडियो के लिंक्स के लिए आई बटन और डिस्क्रिप्शन वीडियो का चेक करिए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक जय हिंद, जय भारत।